महानिरीक्षक कारागार परिषद इलाहाबाद, स्थायी अधिवक्ता एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन इलाहाबाद, शिक्षाधिकारी महोदय, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उच्चालयवाद भाइयों, आज हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने जो अमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिया है, उसके लिए सर्वप्रथम हम कारागार को परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सभी भाइयों को एक संदेश देना चाहते हैं कि तिरंगे की मर्यादा को कायम रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संबोधन करने की कृपा करें। इस मौके पे इस जेल में नई कारागार में आप लोगों के बीच में आके ये शुभ अवसर पे मौका मिला है। सबसे पहले यहाँ आए हुए मुख्य अतिथि महोदय और तमाम साथ में जो अधिकारीगण, अधिवक्तागण इस जेल के मेहमान बन के इस मौके पे उपस्थित हुए हैं और शुभकामनाएं देता हूं और इस उम्मीद के साथ कहने को ये जेल है, कारागार है, लेकिन इसका दूसरा नाम बंदी सुधे। जिन लोगों की, जिन बंदियों की सजाएं काफी कट चुकी हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी। लेकिन कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इस तरीके से चले कि उस आखिरी की स्थान में आप लोगों के लिए कोई बहुत अहम सहूलियतें या कोई ऐसी कोई आदेश नहीं आ पाए जिससे आपको राहत मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में जो लोग अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, जो बंदी अपनी सजाएं ज्यादातर काट चुके हैं, उनके लिए खास तौर से हमारी शुभकामनाएं हैं, उम्मीद है। लेकिन इस कारागार के बाहर के लोगों का रास्ता हम खुश नसीब है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उनकी आजादी की देन है। जो हम सब आप लोग अगर जेल में भी हैं तो आजाद हैं, आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस में ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद। केंद्रीय कारागार नैनी में आज 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस के पावन पुनीत अवसर पर हमारे बीच सौभाग्य से पधारे माननीय अपर महाधिवक्ता महोदय, एडिशनल एलआर साहब, हमारे मुखिया डीआईजी रेंज साहब, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, स्टैंडिंग काउंसिल माननीय सिद्दीकी साहब, विधायक जी एवं प्यारे बंदी भाइयों, आज का शुभ अवसर अपने देश में हम प्रतिवर्ष मनाते रहते हैं। 15 अगस्त प्रत्येक वर्ष आता है। हम एक अपने अंदर नई स्फूर्ति, नए उत्साह के साथ अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। परंतु
आज के समय में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि आज के दिन हम सभी लोग एकत्रित होकर के एक आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करते हैं कि ये 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय पर्व है, माननीय विधायक जी ने और वक्ताओं ने काफी इस पे प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने जान की कुर्बानियां दी, आजादी की लड़ाई लड़ी, कितना संघर्ष किया, उनको हम आज के दिन श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद आजादी तो हमको प्राप्त हो गई, परंतु हम उसके पश्चात कितनी उन्नति कर सके हैं, वो उन्नति चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, एक महान प्रगतिशील देशों में हमारे भारत देश का नाम ऊंचा हुआ है। ये सब देश के जो अपने लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, उनके मेहनत, अदम्य साहस, निष्ठा और लगन के पश्चात इस आजादी अपने देश के लिए कुछ अहम चुनौतियां भी सामने आई हैं। उसमें प्रमुख मुद्दा बना है कि अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता को हम बहुत ही मजबूत रखें। इसके लिए हमें समाज में सारे लोगों के साथ, सारे धर्म, जाति और जितने भी ऐसे विचार हैं उनको त्याग करके आपस में मानवीय संवेदना को जगाते हुए हम सब एकजुट हैं, एक रहेंगे और हमारा देश हमेशा इसकी अखंडता बनी रहेगी। ऐसी भावनाओं के साथ अपने अपने कर्तव्यों का, जहां भी हमको जो भी कर्तव्य दिए गए हैं, उनका निष्ठा के साथ पालन करना हमारा दायित्व है। तभी अपना देश मजबूत होगा और महान राह में रहेगा। आज इस आजादी के दिवस पर मैं कारागार विभाग संस्था की ओर से, अपने कारागार परिवार की ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, मुबारकबाद देना चाहता हूं। कहना चाहता हूं, हमारे बीच जो बंदियों की रिहाई का होता था, जिसमें 2 भाग हुआ करते थे। एक वो था जिसमें 14 वर्ष की सजा आजीवन का बंदी काटने के बाद उसकी रिहाई होती थी। दूसरा भाग था कि जो हमारे उम्र दराज के बंदी हैं, 65-70 साल के ऊपर हैं, वृद्धावस्था में हैं, अशक्त हैं, बीमार हैं, उनके प्रति हमारी सरकार हमदर्दी के तहत तथा निश्चित जेल मैनुअल और सीआरपीसी के प्राविधानों के तहत रिहाई के आदेश प्राप्त होते थे। विशेष रूप से सिद्धदोष बंदियों के लिए ये बहुत खुशी का मौका हुआ करता था। परंतु सन 2000 का उक्त शासनादेश माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा निरस्त किए जाने के कारण उसके पश्चात से सामान्य रिहाई आदेश जो 15 अगस्त 26 जनवरी पर सरकार द्वारा जारी किए जाते थे, उसमें बाधा आ गई है। परंतु उस डिवीजन बेंच के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 30-40 एसएलपी के तहत उसमें काउंटर लगाए गए हैं। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और एक ऐसी भी याचिका हुई है जिसमें पूरे देश में, हर प्रदेश में जो बंदियों के छोड़े जाने के अलग अलग कानून कायदे हैं, उनको एक समान बनाने के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है याचिका लंबित है। संक्षिप्त में इतना कहूं चाहूंगा, मान्यवर, मैं आपको पूरी पत्रावली कार्यालय में प्रस्तुत करूंगा। अगर वो हमारे 30-40 एसएलपी जो प्रदेश की दाखिल हैं,
उनका निर्णय हो जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के अधीन पूरे देश में एक समान सी व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसमें मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इन गरीब बेसहारा बंदी भाइयों को आप मदद करने की कृपा करें। विशेष रूप से अपने माननीय अतिथियों का, डीआईजी साहब का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे बीच आए, हमारे बंदी भाइयों की हौसला अफजाई की, इनको एक जीवनी शक्ति प्रदान की। वर्तमान में बहुत दिनों से पड़े हुए बंदी हैं जो सजा याफ्ता हैं, जेल काट रहे हैं, परिवार समाज से काफी अपर महाधिवक्ता महोदय, ज्वाइंट लॉ साहब, वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, स्थायी अधिवक्ता, कारागार के अधीक्षक, शिक्षा अधिकारी कर्मचारीगण एवं बंदी भाई, आज 15 अगस्त के इस अवसर पर आपने एक अच्छा आयोजन देखा। वर्षों बाद मैं इसमें शिरकत कर रहा हूं। इससे पहले माननीय सांसद जी जो मिस्टर अतीक अहमद जी हैं, उनके साथ मैंने भाग लिया था और एक लंबे अंतराल के बाद आपको रूबरू होने का मौका मिला जब आप इतने नजदीक हैं। न्यायपालिका, प्रशासन और अन्य समाजसेवी संस्थाओं के साथ आप रूबरू होते हैं, तब आपकी जो छवि बनती है, या आपको सामने देख करके उनके मन में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जो भावनाएं में बनती हैं, वो और कागज पर जो भावनाएं उभरती हैं, तो बहुत अंतर होता है। तो ये एक अच्छा फोरम है, एक मौका है जिस पर आप इनके सामने रूबरू हैं। आपको देखकर इनके मन में कई भावनाएं उत्पन्न हुई। मैंने भी आपके बारे में कई संस्तुतियां की। मसलन कोई बंदी अपनी लड़की की शादी में नहीं जा पा रहा है, किसी के यहाँ कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, उसमें अख्तियार होना चाहिए कि वरिष्ठ अधीक्षक या जो भी संस्था का अध्यक्ष है 10-5 दिन के पैरोल पर जाने की अनुमति दे दे, क्योंकि शासनादेशों में जब तक पत्रावली पूरी होती है वो काम खत्म हो चुका होता है। तो इसमें कई प्रदेशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। माननीय प्रमुख सचिव कारागार जब आए हुए थे तो इस पर उनसे विचार हुआ कि इस पर एक नियम बना दिया जाए, जैसे अन्य प्रदेश की जेलों में लोगों को सुविधाएं हासिल हैं, वो सुविधाएं जेल के अंदर मानवीय आधार पर सबको मिलनी चाहिए। बहुत से वृद्ध बंदी हैं जो 60-70 साल के हो गए हैं। पहले ये व्यवस्था थी कि जब तक उनका 8-10 साल सजा का पूरा न हो जाए तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने अप्रैल में माननीय सांसद श्री राज बब्बर जी को केंद्रीय कारागार वाराणसी में बुलवाया और उनके साथ एक विजिट कराई, और जो बहुत ही वृद्ध और अशक्त बंदी थे उनको मैंने दिखवाया और उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूंगा, और उन्होंने प्रस्ताव बनवाया। प्रस्ताव बनवाने के बाद 14 अप्रैल को एक शासनादेश हो गया कि जो बंदी 70 साल 80 साल से ऊपर के हैं इंडिविजुअल केसेस में, उनको विचार करके अगर उनकी सजा ज्यादा नहीं